अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो पूरा सर्कुलर निकाला गया, मैं चाहती हूँ कि फिर से एक बार दिखाएं उन दर्शकों को कि कार्ड भेजो, वीडियो बनाओ, साथ में ये भी लिखो कि मोदी जी ने कौन से रिफॉर्म्स किए हैं जिससे कि देश का अच्छा निर्माण हुआ है। ये लास्ट की जो 3 लाइंस है, इसमें यह है कि वी रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर एन ई कार्ड, बैकग्राउंड टेम्पलेट्स भी साथ में दे दिए गए हैं। You may select any one of them to create your e-card, a physical card, or record a short video message in honor of Shri Narendra Modi ji in your greeting. Kindly mention one initiative or reform introduced by him that has brought a significant change to our nation. Please upload your contributions by 15th of September, यानी कि आज का दिन था। ये नर्सरी टू ग्रेड 12, यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के बच्चों पर ये जो बोझ है ये लाद दिया गया है, और सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं, पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स को भी ये काम करना है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज देश में? आज क्यों बच्चों से जबरन इस तरीके का कार्ड बनवाना है? क्या जरूरत है? मेरे जैसा पेरेंट हो तो वो तो शायद कभी वीडियो रिकॉर्ड ही ना करे, भाई हम क्यों करें? ठीक है, अच्छी बात है, लेट्स विश हिम अ हैप्पी बर्थडे, बट व्हाट्स द नीड टू मेक अ कार्ड? व्हाट्स द नीड टू रिकॉर्ड अ वीडियो एंड देन सेंड इट अक्रॉस और पुट इट समवेयर? व्हाट इज द नीड? जी, जिनको भी लगता है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं आप खोज सकते। ये लॉजिक की चीज नहीं है, ये साइकोलॉजी की चीज है। साइकोलॉजी ये है कि पूरा बीजेपी इकोसिस्टम 2024 के हार के बाद बहुत सदमे में है, और ट्रंप के ठुकाई के बाद प्रधान जी से उसका मोह भंग भी हो गया है। इसीलिए प्रधान जी की टीम खुद उतरी है। और ये कोई सिर्फ डीपीएस की बात नहीं है। दिल्ली में हमें पता है, चितरंजन पार्क वगैरह, साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश की तरफ बहुत सारे बंगाली लोग हैं। बंगाली लोगों की दुर्गा पूजा बहुत जोर शोर से होती है। वहां पर भी इस तरह का सर्कुलर भेजा गया है कि दुर्गा पूजा जब होगी तो वहां दुर्गा जी की मूर्ति के साथ मोदी जी का भी फोटो रख के पूजा करना। उस पर दुर्गा पूजा समितियां काफी आपत्ति भी उठा रही है, कह रही है वैसा नहीं होता है, पूजा करने की हमारी एक पद्धति होती है। वो वहां पर क्या कहते हैं, सिंह पर बैठी हुई दुर्गा का पूजा होता है, एक 56 इंच के शेर का पूजा होने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा उन लोगों ने बता भी दिया है। लेकिन फिर भी ये हो रहा है, ये हो रहा है इसीलिए क्योंकि हम लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी दिन बहुत अच्छा खाना घर में मिलता है, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो ये नाम की भूख ना, ऐसी ही हवस होती है कि आपका सब कुछ भर गया है फिर भी आपका मन नहीं भरता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के सनातन धर्म ने एक भगवान के बदले ना 33 करोड़ देवी देवताओं की परिकल्पना कर दी कि भैया एक भगवान में मत फंसे रहो, हम 33 करोड़ तुमको दे रहे हैं, जिसको चाहिए उसकी पूजा कर लो। जहां तो खुद भगवान भी सनातन धर्म में 10-10 अवतार ले लेते हैं। एक अवतार परशुराम के रहते, दूसरा अवतार राम आता है और पिछले अवतार को रिटायर करके भेज देता है कि भैया तुम्हारा काम हो गया, निकल जाओ। तो ऐसी अगर सनातन धर्म की स्थिति है, इसमें अगर आप एक आदमी का इतना प्रचार करने की कोशिश कीजिए, उसका नाम जबरदस्ती लोगों के मुंह से निकलवाने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब ही है कि ये पूरा इकोसिस्टम काफी अंदर से हताश है, काफी परेशान है। 2014 से 2024 तक सत्ता भारत की ये खुश थी कि भारत की अधिकांश जनता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा का समर्थन कर रही है। पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की विकृति ने और ट्रंप साहब के विदेशी दबाव ने भाजपा के कोर पर हमला कर दिया है। अब भाजपा न तो संस्कृति की बात कर पाती है और न तो राष्ट्रवाद की बात कर सकती है। अब भाजपा को बेच नहीं सकते तो खुद को बेचने का प्रयास है। अब भाजपा नहीं बिक रही है तो अब खुद को कम से कम बेचो। पर देखिए, इतिहास अगर आप देखिए तो इतिहास में महापुरुष जो भी हुए हैं वो किसी उपाधि के चलते अमर नहीं हुए हैं। वो इसीलिए अमर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ मौलिक विचार दुनिया को दिए थे, वो इसीलिए महापुरुष कहलाए। और वो भी महापुरुष वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनकी अगली पीढ़ियां बोल रही थी। ईसा मसीह, उनके नाम के आगे पीछे कोई उपाधि तो नहीं थी। बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य, गांधी, ये सब जब नाम लेते हैं तो इनके आगे हमें बोलना नहीं पड़ता ना कि आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। मतलब आपको उपाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उपाधि इसीलिए नहीं जरूरत पड़ती क्योंकि वो अपने आप में उन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत जबरदस्त मौलिक काम किए थे। तो आप जीवन में जब मौलिक काम करते हैं तो आपका नाम ही काफी होता है। उसमें डीपीएस स्कूल की तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश में तो बिस्किट पर भी जी लग जाता है। हम लोग तो बिस्किट को भी पार्ले जी बोलते हैं, इसलिए किसी के नाम के आगे जी लगा देने से कोई बहुत बड़ी चीज हो जाती है बिस्किट को, जहां पर जी लगता है। तो ये जो एक हवस है,
कि हमें नाम कमाना है। इसका मतलब ही है कि ये पूरा इकोसिस्टम और खास करके मोदी जी खुद अब ये समझ रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता अब इस हालत में है कि उनको अब नाम दूसरों से कहलवाना पड़ रहा है। इसको बोला जाता है प्रॉम्प्टिंग करना। हम लोग बचपन में नाटक वगैरह स्कूल में करते थे तो पीछे पर्दे के पीछे ना दोस्त लोग खड़े रहते थे, अगला डायलॉग क्या है बोलते जाओ करके, एक प्रॉम्प्टिंग होता था। आजकल तो वो होने की जरूरत नहीं है, बच्चे होते थे, हमें क्या कहते हैं, नाटक करने में हमें डायलॉग याद नहीं रहते थे। तो ये एक जो प्रॉम्प्टिंग चल रहा है ये अपने आप में बताता है कि यह इकोसिस्टम काफी डरा हुआ है। और यहाँ पर मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ अभिभावकों के लिए, क्योंकि पब्लिक इंडिया में दर्शक हैं। आप भी ये सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा चीज होता है तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए। देखिए, अभिभावक के नाते आप ये समझिए कि आपके बच्चे जितना मौलिक विचार करेंगे उतना ही उनका विकास होने की संभावना बढ़ती है। किसी के कहे हुए बात को अगर मानेंगे तो उनका विकास नहीं हो सकता। जिस तरह से देश पांडे जी ने कहा, डीपीएस स्कूल बहुत अच्छे स्कूल हैं, मेरे भी बहुत सारे परिचितों के बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, तो किसी स्कूल की हम बदनामी नहीं कर सकते। लेकिन ये बताइए कि ऐसे स्कूलों से कितने नोबेल प्राइज विनर्स भारत में निकले हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही एक रिसर्च कर रहा था, हर साल 5 विषयों पर नोबेल प्राइज दिया जाता है दुनिया में। हम सब मानते हैं कि मौलिक विचार के लिए सबसे बड़ा जो दुनिया भर में ख्याति होती है, किसी चीज का नाम होता है तो नोबेल प्राइज होता है। 5 चीजों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक मेडिसिन में, एक लिटरेचर में, एक इकोनॉमिक्स में। मतलब भारत आजाद होने के बाद 75 साल में करीब 375 बार दुनिया भर में नोबेल प्राइज इस चीज के लिए दिए गए। पीस प्राइज को हम अलग रख देते हैं क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से दिया जाता है। ओरिजिनल चीजों के लिए, मौलिक विचारों के लिए 375 बार प्राइज दिया गया है। और इतने समय में एक भी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रह के कोई काम करने के लिए यह प्राइज नहीं मिला। हालांकि अमर्त्य सेन को मिला, हालांकि अभिजीत बैनर्जी को मिला, लेकिन ये सब भारत के भारतीय नागरिक तो थे, लेकिन वो भारत से के बाहर रह के उन्होंने कुछ काम किया था। और यही देखिए कि भारत आजाद होने से पहले रविंद्रनाथ टैगोर हो, सीवी रामन हो, हरगोविंद खुराना जैसे लोग हों, उन लोगों को यह प्राइज मिला हुआ है। मौलिक काम करने के लिए हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में रहते हुए वो नोबेल प्राइज जो भारत की आजादी से पहले मिल रहा था वो भारत की आजादी के बाद हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ही है कि हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में हम बच्चों को मौलिक विचार करने की तरफ प्रेरित नहीं कर रहे हैं। हम उनको कोई सिलेबस दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये सिलेबस पढ़ो। सिलेबस पढ़ने से बच्चा बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। आप जो भी डाटा उसमें डालिए वो तुरंत उसको क्या कहते हैं, रिट्रीव करके आपको बता देगा, लेकिन खुद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ सोच नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपके अभिभावक भी हैं, अभिभावकों भी को भी ये सोचना है। हालांकि इस मामले में हो सकता है उनके ऊपर दबाव हो, दबाव के अंतर्गत कुछ भी करता है आदमी। दबाव में जब होता है तो कहते हैं ना कि जब संकट आता है तो आदमी गधे को भी बाप बनाता है और संकट चला जाता है तो बाप को भी गधा बना लेता है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो इस बार दुनिया में हमने बहुत सारे, क्या कहते हैं, इस तरह के हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं। रामायण में एक नारद मुनि थे, बहुत बड़े मुनि थे। उनको एक बार कोई चीज पसंद आ गई तो उनको लगा कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी मैं ही हूँ। फिर अंत उनका क्या हुआ हम जानते हैं। भस्मासुर की कहानी हम लोग जानते हैं। उसको लगा कि हम पूरे दुनिया पर राज करेंगे तो उसकी स्थिति क्या हो गई। उसके अलावा इतिहास में हम बहुत लोगों को देखे हुए हैं। तो ये जो अपना नाम बेच के अपने अपने आप को अमर करने की जो हवस है, ये इतिहास में तो आज तक काम नहीं आई है। महापुरुष आप तभी बनते हैं जबकि आपके नाम के आगे कोई उपाधि की जरूरत नहीं होती। जब आप गांधी कहते हो ना तो उसके नाम के आगे वो हिंदुस्तानी थे, राष्ट्रपिता थे, नहीं थे, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। गांधी से सब कुछ समझ में आ जाता है। बुद्ध कहने पर सबको समझ में आ जाता है। ईसा मसीह कहने पर सबको समझ में आ जाता है। यहाँ पर तो आप इसके, क्या कहते हैं, नोटिस में ही लिख रहे हैं कि भारत के आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका मतलब आपने जिस नाम के आगे खुद ही उपाधि लगा ली, इसका मतलब आप महापुरुष की श्रेणी में नहीं आ सकते। महापुरुष की श्रेणी में वही आता है जिसका सिर्फ नाम ही काफी होता है। ना तो उसको आगे कोई चीज की जरूरत पड़ती है, ना तो आगे राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है, ना तो नाम के बाद उसको जी लगाने की जरूरत पड़ती है। गांधी कहने से पर्याप्त है, गांधी जी भी कहने की जरूरत नहीं है। बुद्ध जी कोई नहीं कहता, महावीर जी कोई नहीं कहता, ईसा मसीह जी कोई नहीं कहता। ईसा मसीह कह दिया सब लोग समझ जाते हैं।